नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज जब हम आपको एक गांव की लड़की की प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक गगनपुर नामक गांव में सीता नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती और भी बढ़ती गई, लेकिन उसकी उन्मुक्त और लापरवाह जीवन शैली गाँव वालों को परेशान करती थी। लोग उसके व्यवहार पर शक करने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन सीता को इन सब की परवाह नहीं थी। वह अपने दिल की सुनने वाली लड़की थी और इसीलिए उसे किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन सीता गांव वालों की बातों से अनजान जंगल में घूमने निकल गई। इस जंगल के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां थीं। लोग कहते थे कि यहाँ भूत है, लेकिन सीता को इन बातों से डर नहीं लगता था। उस दिन वह जंगल के काफी अंदर चली गई और एक छोटी सी झील के पास पहुंची। वह झील चमक रही थी और उस शांत वातावरण में एक गहरे रहस्य का एहसास हो रहा था। तभी उसकी नजर झील के दूसरी ओर एक युवक पर पड़ी, जिसे देखकर सीता को उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई महसूस हुई, जैसे उनमें कोई अनकहा दर्द छुपा हो। बातचीत के दौरान सीता को पता चला कि वो युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राजकुमार था, जिसका नाम जयवर्धन था, जो कुछ समय के लिए एकांत की तलाश में जंगल में आता है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होने लगी, लेकिन हर मुलाकात में राजकुमार के अंदर कुछ अनकहा रह जाता, जैसे वो सीता से कुछ छुपा रहा हो। राजकुमार जयवर्धन का ये रहस्यमय अंदाज और सीता उसे और ज्यादा अपनी ओर खींचती जा रही थी। कहीं उसके अंदर ये डर भी था कि आखिर राजकुमार उससे जंगल में छुपकर क्यों मिलता है। वो कौन सा राज है जो कभी उसे खुलकर नहीं बताता। धीरे धीरे सीता ने उससे पूछना ही बंद कर दिया। एक दिन राजकुमार ने सीता से कहा, मैं तुमसे एक बड़ा वादा करना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे जीवन में एक राज है जिसे बता पाना आसान नहीं है। उसने उसकी आंखों में झांका, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके मन में शंकाएं उठीं, लेकिन प्यार के आगे उसने अपने सारे सवालों को मन में दबा लिया और उसे अपना वचन दिया कि वो उसका इंतजार करेगी। फिर एक दिन अचानक राजकुमार उससे मिलने नहीं आया। 2-3 दिन बीत गए। सीता का दिल बेचैन हो। वह हर दिन उसी झील के पास बैठकर उसका इंतजार करती, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चलता था। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगीं और उसका हृदय भय से कांपने लगा। कुछ दिनों के बाद सीता ने निर्णय लिया कि वह स्वयं महल में जाएगी और राजकुमार से मिलने का प्रयास करेगी। छुपते छुपाते वह एक राजमहल में पहुंच गई। वहां उसे पता चला कि राजकुमार की शादी तय हो चुकी है और महल में धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। यह सुनते ही सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। राजकुमार ने उसे यह सब क्यों नहीं बताया? क्या वह वाकई उससे प्यार करता था या यह सब एक खेल था? वह निराश होकर अपने गांव वापस लौट आई। कुछ दिनों के बाद अचानक एक रात राजकुमार जयवर्धन उसके गांव आया। काफी थका हारा और उदास दिख रहा था। उसने सीता से माफी मांगी और कहा कि वह महल के षड्यंत्रों में फंस गया था। उसने बताया कि उसका विवाह बचपन में ही किसी अन्य राजकुमारी से तय हो गया था। उसके बाद वह दोनों राजमहल गए और महल में राजकुमार अपनी मां रानी से मिला और कुछ राजकुमार ने अपने और सीता के प्रेम की बातें की और उसका दुख देखकर रानी और मंत्रियों ने राजा को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने राजकुमार की पीड़ा को महसूस किया और राजा से कहा कि यदि उनका पुत्र सीता से सच्चा प्रेम करता है तो उसे उसके प्रेम से वंचित करना अनुचित होगा। लेकिन राजा को यह बात समझ में नहीं आई। यह बात आसानी से स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एक गांव की सीधी सादी और चंचल लड़की राज परिवार के नियमों का पालन नहीं कर पाएगी। रानी ने भी राजा से अनुरोध किया और अंत में राजा ने अनिच्छा से विवाह की अनुमति दे दी। राजा ने कहा कि सीता को राजमर्यादा का सम्मान करना होगा और अपने चंचल स्वभाव को नियंत्रण में रखना होगा। और फिर पूरे महल और गांव में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह की रात महल के हर कोने में उत्सव का माहौल था, लेकिन कुछ दरबारी अभी भी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। क्या वह खुद को ढाल पाएगी? उसने अपनी आजादी खो दी। राजकुमार जयवर्धन और सीता का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के कुछ महीनों बाद सीता को लगा कि वह अपनी आजादी खो रही है। उसका चंचल स्वभाव और बेपरवाह अंदाज अब उसे एक बंधन जैसा लगने लगा था। धीरे धीरे महल में बातें होने लगी कि सीता महल की मर्यादा में ढल नहीं पा रही है। दरबारी, खासकर राजा, उससे असंतुष्ट रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि उसकी पुरानी आदतें फिर से सामने आ रही हैं। सीता खुद को एक कैद में महसूस करने लगी है। राजकुमार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता अब इस प्रतिबंधात्मक जीवन से ऊब चुकी थी। एक रात सीता राजकुमार से विदा लेकर महल से जाने का फैसला कर लिया। उसने आखिरी बार राजकुमार की तरफ देखा और कहा कि शायद मैं इस राजसी बंधन में नहीं रह सकती। मेरी खुशी वहीं है
जहां मैं अपनी मर्जी से रह सकूं। सीता ने अपनी यादों को अपने दिल में संजो लिया था। सीता महल छोड़कर उसी स्थान पर चली गईं। उस जंगल को अपना निवास स्थान बना लिया जहां वह और राजकुमार छिप छिपाकर मिला करते थे। उस जंगल का हर कोना उनकी और राजकुमार की यादों का साक्षी था। अब उसी जंगल में सीता ने एकांत और शांति की तलाश में अपना जीवन बिताने का फैसला किया। उन्होंने अपनी प्रेम इच्छाओं से विवाह किया और महल का वैभव त्याग कर आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। जंगल की घनी हरियाली, विशाल वृक्षों की गहरी छाया और दूर दूर तक फैली मौन की शांति सीता की साधना का हिस्सा बन रही। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक सीता की तपस्या उन्हें एक अनोखी ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति देती रही। प्रत्येक दिन के साथ वह साधना में और अधिक गहराई से लीन होती गईं, मानो उनके भीतर कुछ जागृत हो रहा हो। सीता का शरीर स्थिरता प्राप्त करने लगा। वर्षों बीत गए और सीता की तपस्या अब केवल एक साधारण साधना नहीं बल्कि एक कठोर साधना बन रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल के पेड़ और पक्षी भी उसके ध्यान को समझ गए हों। पक्षियों की मधुर चहचहाहट उसके ध्यान को विचलित नहीं करती थी बल्कि उसे और गहरा कर देती थी। यहां तक कि सरोवर का जल भी उसके ध्यान का अंग बन गया था। वह उसकी तपस्या की साक्षी थी। धीरे धीरे उसकी तपस्या के प्रभाव से उसे कुछ अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हुईं। अब सीता एक साधारण लड़की नहीं रह गई थी। उसके ध्यान ने उसे दिव्यता का स्पर्श दे दिया था। उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, एक दिव्य आभा थी। जो भी उस जंगल से गुजरता उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता, मानो जंगल की हर हवा सीता की तपस्या की शक्ति से भर गई हो। अब सीता का व्यक्तित्व साधारण नहीं रह गया था। वह एक योगिनी में परिवर्तित हो गई थी जिसके चारों ओर और एक रहस्यमय आभा थी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। दूसरी ओर महल में राजकुमार अभी भी सीता की यादों में खोया हुआ था। सीता के जाने के बाद से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुशी गायब हो गई हो। महल की सारी खुशियां, वैभव और समृद्धि उसे सूनी लगने लगी। वह अपने राजसी कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल हमेशा सीता की यादों में डूबा रहता। सीता का न होना उसके जीवन में एक खालीपन पैदा कर गया जिसे वह किसी भी तरह से भरने में असमर्थ थे। समय के साथ राजकुमार के पिता अब बूढ़े हो चले थे और उनके लिए राज्य की जिम्मेदारियां उठाना मुश्किल हो रहा था। उन्हें लगा कि अब राजगद्दी राजकुमार को सौंप देनी चाहिए ताकि राज्य को एक नया और योग्य राजा मिल सके। मंत्रियों और रानी की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि राजकुमार को ही राज्य सौंप दिया जाए। राजकुमार का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरे महल में उत्सव का माहौल था, लेकिन राजकुमार के दिल में अभी भी सीता की यादें थीं। उनके चेहरे पर उदासी थी जिसे केवल वह स्वयं महसूस कर सकते थे। राजकुमार के राजा बनने के कुछ समय बाद ही महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। महल के गलियारों में एक अनजान साया का एहसास होने लगा जिससे रहस्यमयी भय का माहौल बन गया। लोग कहने लगे कि महल में एक आत्मा है जो सभी को डराती है। सीता अब कोई साधारण कन्या नहीं थी बल्कि देवी का रूप थी। उसके चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी, उसकी आंखों में अनोखी चमक थी और उसे देखने मात्र से ही आत्मा में शांति का अनुभव होता था। एक दिन राजा अपनी पत्नी सीता की यादों में खोया हुआ था। उससे रहा नहीं गया। राजकुमार जयवर्धन ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें वन में उस स्थान पर चलने का आदेश दिया जहां सीता तपस्या कर रही थीं। राजकुमार अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन में पहुंच गया। जैसे ही वह उस पवित्र स्थान पर पहुंचा, उसे एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। उसके कदम रुक गए, उसकी सांसें रुक गई और एक गहन शांति ने उसे घेर लिया। राजकुमार ने उसके सामने सिर झुकाया और श्रद्धा से बोले, सीता, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे बिना अधूरी है। राजकुमार प्रेम ही मुझे इस दिव्य पद पर लेकर आया है। मेरी आत्मा अब इस संसार के हर बंधन से मुक्त हो चुकी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन इस रूप में नहीं। तुम्हारा प्रेम ही मेरी ताकत बन गया है। मैं चली गई हूं, लेकिन अब मेरा मार्ग और तुम्हारा मार्ग अलग है। सीता ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक तेज प्रकाश में परिवर्तित होकर आकाश में विलीन हो गई। राजकुमार की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसके हृदय में एक गहन संतुष्टि भी थी। वह समझ चुका था कि सीता अब उसकी नहीं रही, बल्कि महल में वापस आकर राजकुमार ने सीता की याद में एक भव्य मंदिर बनवाया और उसे देवी के रूप में पूजने का निर्णय लिया। वह समझ गया था कि सच्चा प्रेम त्याग में निहित है और यही त्याग उसे सीता की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करवाता था। अब वह एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा के रूप में राज्य पर शासन करने लगा। गांव में खुशहाली थी और लोग अपनी मेहनत और सादगी से जीवन जीने लगे और राजकुमार ने अपने संपूर्ण जीवन को राधा की यादों में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों,
आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।